जैसा कि अभी आर्मी डे के मौके पर इंडियन आर्मी ने अपनी बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी यानी कि स्वार्म ड्रोन का प्रदर्शन करा। तभी से दुनिया में खड़कंप सा मच चुका है। हमारे दुश्मन देश अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की फ्लीट को और बढ़ाने में लगे हुए हैं। चाइना अभी दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 को यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान चाइना की देखम देखी में उन चाइनीज़ रेप्लिका ऑफ S-400 HU-9 को यूज़ कर रहा है। द प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग आज की तारीख में केवल 4 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने इस स्वान ड्रोन की टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हासिल करी हुई है, और केवल 4 देशों ने ये ऐलान करा है कि हम इस स्वान ड्रोन की टेक्नोलॉजी में आगे चल के और काम करेंगे। तो ऐसे में जब इंडिया अपनी इसी टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करता है तो ये हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो स्वार्म ड्रोन्स हैं इनकी वर्किंग किस प्रकार से है और ये किस तरह के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्वार्म ड्रोन्स है ये अपने साथ वॉरहेड लेके जाने में सक्षम है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल टैक्टिक्स के प्रिंसिपल में वर्क करते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि मेन वॉर सिचुएशन में से ह्यूमन प्रेजेंस को कम कर देना, और ह्यूमन प्रेजेंस कम करने के साथ साथ जो अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स होंगे जिन्हें हम ड्रोन के नाम से जानते हैं वो सीधे सीधे वॉर में अपना पार्ट करेंगे। तो ये जो पूरी स्वान ड्रोन की आर्मी है इसको जो लीड करता है उसको हम बोलते हैं मदरशिप। तो मदरशिप का मेन काम होता है कि इन पूरी स्वान ड्रोन की आर्मी में एक सिक्योर डेटा लिंक से कोऑर्डिनेट बनाना और उनको सूचित करना कि उनका टारगेट किस तरफ है और उनको किस डायरेक्शन में जाके अटैक करना है। ये जो मदरशिप होती है ये कोई भी मैन्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये इस मदरशिप के लिए हम अपने किसी भी फाइटर जेट, ग्राउंड स्टेशन, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवॉक और किसी भी सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इस स्वान ड्रोन्स की वर्किंग किस प्रकार से है। तो आप मान के चलिए इंडियन एयरफोर्स को चाइना के अंदर एक डीप स्ट्राइक कंडक्ट करनी है और चाइना ने अपनी सुरक्षा में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वहीं पे ही तैनात कर रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चाइनीज़ S-400 है वो केवल अपनी 400 किलोमीटर की रेंज की जगह 250 किलोमीटर ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसे केवल और केवल 250 किलोमीटर की मिसाइल्स ही अलॉट हुई हैं और वो उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सीधे जो उनका S-400 है वो उनके लिए S-250 है। हम ऑलरेडी S-400 और कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम की वर्किंग के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, तो उनका लिंक अभी आपके पास आई बटन में आ चुका होगा। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर विजिट करिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको क्विक में समझा देता हूँ कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर 3 यूनिट्स होती हैं। उन 3 यूनिट्स के अंदर एक होती है रडार यूनिट, एक होती है कंट्रोल रूम यूनिट और दूसरी होती है लॉन्चर यूनिट। जब कोई भी फ्लाइंग ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले उसे रडार देखता है, और रडार जब उसे देखता है तो वो सीधा सीधा सिग्नल कंट्रोल रूम के पास भेज देता है, और उसी टाइम सबसे मुख्य भूमिका होती है कंट्रोल रूम की, क्योंकि उसी को डिसाइड करना होता है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को टेक डाउन करना है या नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए कितना खतरा है या फिर हमारा ही अपना एयरक्राफ्ट है। और फिर अगर वो उनके लिए खतरा होता है तो उस टाइम पर कंट्रोल रूम उसे ऑर्डर देता है कि सीधे जाके लॉन्चर से मिसाइल फायर हो जाए। तो अब चलते हैं अपनी स्टोरी पे वापस से। जिस तरह से मैंने आपको बताया चाइना ने अपनी सुरक्षा में तैनात कर रखे हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका मतलब है अगर उन्होंने 4 लॉन्चर्स वहाँ पे तैनात कर रखे हैं तो इसका मतलब है 4x4 की कैटेगरी में उनके पास है 16 बैटरीज, 16 मिसाइल एट अ मोमेंट। तो वो उस एक टाइम पे केवल 16 मिसाइल्स को ही लॉन्च कर सकते हैं। और अब मान के चलिए जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, हमने अपने C-130 ये सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट से 80 स्वार्म ड्रोन्स को एक साथ ही रिलीज़ कर दिया। तो उनका जो रडार यूनिट होगी वो तो वहीं पे पहुंच के रह जाएगी, उसको दिखेगा एक ह्यूमन साइज़ के 80 ड्रोन्स हमारी तरफ आ रहे हैं। तो इस टाइम पे जो उनका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो मुख्य तौर पे यही सोचेगा कि हम इनको टेक डाउन करें या फिर नहीं, क्योंकि अगर हम इन्हें टेक डाउन कर देंगे तो भी इनके पास काफ़ी सारे ड्रोन्स हैं जो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि ये ड्रोन्स जो होते हैं ये अपने साथ वॉरहेड लेके आए होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो एयर डिफेंस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जैसे कि आपको बता दूं जो S-400 की एक मिसाइल है उसी अकेली मिसाइल की कॉस्ट ही केवल 300 करोड़ की है। तो आप सोचिए, तो वो अपनी मिसाइल को जब फायर तभी करेंगे जब वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होगी। तो सीधे सीधे जब हमारे स्वान ड्रोन्स ने उन पर अटैक करा और उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर 30 ड्रोन्स को गिरा सकते हैं ज़्यादातर, तो जब हमारे पास बचे फिर भी 50 ड्रोन्स, तो उन 50 ड्रोन्स ने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट को बिल्कुल ही निस्तनाबूद कर दिया। तो इसके बाद हमारी मदरशिप ने अपने इंडियन कंट्रोल रूम में सिग्नल भेजा कि हमने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट को पूरी तरह से हटा दिया है, तो अब आप यहाँ पे अपने डीप स्ट्राइक कंडक्ट कर सकते हैं।
तो हमारे जो मेन बॉम्बर्स होंगे जैसे कि डसो राफेल एंड सी पैक जैगुआर, वो वहाँ पे डीप स्ट्राइक कंडक्ट करेंगे और जिनके जितने भी एयर बेस होंगे वो वहीं पर ही निस्तेनाबूद हो चुके होंगे। एक तरह से हम स्वान ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम क्लर्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम हो जैसे कि S-500 हो, उसको भी स्वान ड्रोन्स बड़े आराम से किल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा बैटरीज उपलब्ध नहीं है। मोस्टली 4 से 6 के बीच में बैटरीज ही S-500 में भी होंगी, क्योंकि S-500 जो है वो अभी अपने ट्रायल फेज के अंदर है। हमारी गवर्नमेंट ने इस स्वान ड्रोन्स के लिए 15 मिलियन US डॉलर्स का बजट तय करा है और उनके अकॉर्डिंग में 2024 तक ये स्वान ड्रोन्स पूरी तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर इंडक्ट हो जाएंगे और हम इनको अपने सारे कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में डिप्लॉय कर देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है स्वान ड्रोन्स के लिए वो भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और हम किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे कॉन्कर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बिग थम्स अप जरूर देके चाहिएगा और हमारे चैनल पे काफ़ी सारी डिफेंस रिलेटेड वीडियोस हैं, उनको जरूर विजिट करिए। यदि आपके मन में कोई डाउट या फिर सजेशन है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और सारी वीडियोस देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।